महुआरी गांव के समस्त जनता जनार्दन को मेरा आदाब प्रणाम। यहाँ के सम्मानित गुरु शंकर मुखिया जी, जो मुखिया जी ने सारे व्यवस्था किया है, और छोटे लाल सहनी जी, योगेंद्र सिंह जी, सभी मेरे साथ आए हुए सभी नेतागण, सभी जनता जनार्दन और हमारी माता बहनें और बच्चियों को, नौजवान बच्चे को और बुजुर्गों को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना है और देखा भी है, जाना भी है। हम लोग बहुत दूर नहीं है, सिवान ही में रहते हैं। हम लोगों को बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत लोग आप लोग सब जानते ही हैं। जो यहाँ पर हमारे भैया लोग हैं, वो लोग सब लोग साथ में मिलकर कार्य किए हैं। अभी मैं आप लोगों के बल पे चुनाव लड़ रही हूँ। सिवान हमारा परिवार है, परिवार का सहयोग बराबर मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये महुआरी के एक एक जन, एक एक गार्जियन, एक एक भाई बंधु, नौजवान, हमारी माता बहनें, सारे लोग मिलकर इस चुनाव को जीतने का काम करें, क्योंकि ये चुनाव हमारा नहीं है, हम सबका है। और हम लोग चुनाव जीतना हमारा श्रेष्ठ मकसद है, क्योंकि सिवान को बहुत आगे ले जाना है। जो बेरोजगारी है, नौजवानों का एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम लोग कैसे मिलकर सॉल्व करें? गली कूची में रास्ता नहीं है। अभी एक भाई साहब ने कहा बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है निकलने में, तो रोड बहुत डाउन है और ज़मीन घर लोगों के ऊपर है। तो हम लोग कैसे ये सब का उत्थान करेंगे, कैसे पूरा करेंगे आपके कामों को, ऐसे आपके सोच को? तो आप लोग एक एक वोट को जुगाइए, लोगों को मनाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए, तभी हम लोग ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो कैसे होंगे? हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। आप सब लोग का सहयोग बराबर मिल रहा है। मैंने कहा है पूरा सिवान परिवार हमारा है, और हम इन लोगों के लिए हैं, सिवान परिवार हमारे लिए है। यही बात हमें कहनी थी। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महुआरी। हिना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर हिना साहब ने विश्वास देखा है। कौन सा विश्वास देखा है? आप देख लीजिए, सब लोग टिकट के लिए लड़ रहा है, सभी लोग टिकट के लिए मर रहा है, वो चाहे एनडीए की टिकट हो या इंडिया की टिकट हो। लेकिन आपके बीच में आपकी बेटी बैठी हुई है, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने सिवान के मालिकों पे कंधा पर वो विश्वास देखा और क्या कहा? सभी रंग और पूरा सिवान मेरा परिवार है। पूरा सिवान अगर परिवार है तो उस पूरे सिवान को परिवार के रूप में उन्होंने देखा, और उस विश्वास के बदौलत इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार सभी रंग वालों के ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। और आखिर उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? वो शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी है, यही उनके लिए बहुत बड़ा ताकत है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है। लेकिन तमाम यहाँ जो हमारे नौजवान हैं, तमाम हमारे जो किसान हैं, हमारे युवा साथी हैं, हम जैसे वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और समाज के मुख्य धारा के साथियों की लड़ाई है। हम लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने आग्रह किया कि हिना साहब, आप जिनकी धर्म पत्नी हैं, वह सोते भी थे तो सिवान को विकसित सिवान लेकर के सोते थे, और जब जगते थे, शहाबुद्दीन साहब जब जगते थे तो सिवान मेरा विकसित सिवान कैसे बनेगा, इन्हीं सपना के साथ जगते थे। आप उन्हीं की धर्म पत्नी है, आपको लड़ना होगा, आपको चलना होगा। तमाम महुआरी के मालिक हैं, तमाम नौजवान हैं, उन लोगों के लिए आपको लड़ना होगा, उन लोगों के लिए चलना होगा, और यही उन्होंने किया। हम सभी के आग्रह को उन्होंने कबूल किया, हम सभी साथियों के निवेदन को उन्होंने कबूल किया, और क्या किया? इंडिया जैसे गठबंधन, बड़ा दल, जो बहुत बड़ा एक ताकत के रूप में, दल के रूप में है,
और उन्होंने ठुकरा दिया। क्या ठुकरा दिया? या कहा कि नहीं, आपके टिकट के बदौलत नहीं, इस बार हम चुनाव लड़ेंगे तो सिवान के मालिकों के टिकट के बदौलत लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने निर्दल लड़ने का कार्य किया है। महुआरी के बहुत मालिक यहाँ मौजूद हैं, हम आपको देखने का कार्य कर रहे हैं, हम आपको भी समझ रहे हैं, हम गांव-गांव में जाकर के आग्रह कर रहे हैं। और ये लड़ाई आप देख भी रहे हैं, एक महिला, घर की एक महिला, और आप भी महिला हैं, एक घर की महिला पारिवारिक जिम्मेवारी को भी झेलती है, बाल बच्चा है, बच्चों के जिम्मेवारी को झेलती हैं, राजनीतिक जिम्मेवारी को झेलती हैं, सामाजिक जिम्मेवारी को झेलती हैं, और सभी जिम्मेवारियों को अपने कंधा पर रखते हुए हम सभी के बीच में, हम सभी के आवाज़ के लिए, हम सभी के हक के लिए, हमारा सिवान कैसे विकसित सिवान बनेगा, हमारा सिवान कैसे मजबूत सिवान बनेगा, इन सपना को लेकर के हम लोगों के बीच में चलने का कार्य कर रही है। हम सभी थक जा रहे हैं, हम सभी थक जाते हैं चलते चलते, लेकिन एक महिला जो घर से पैर निकाल करके और तमाम सिवान के गली गली में जा करके, गांव-गांव में जा करके हम लोगों के लिए, हम लोगों की आवाज़ बनने के लिए महिलाओं के बीच में आई हुई हैं। हमारी चाची लोग बैठी हुई हैं। हार्दिक अभिनंदन करता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता। साथियों, आपके बीच में लोकप्रिय नेत्री हैना साहब मौजूद हैं, जैसे कि हमारी माँ बहन बैठी हुई है, हमारी चाची लोग बैठी हुई है। हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हैना साहब कोई नया चेहरा नहीं है। 15 साल का वक्त इन्होंने आपके बीच में दिया है, और 15 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। और जो भी हमारे यहाँ नौजवान साथी हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये लड़ाई आप सभी को अपना समझ कर लड़ना होगा। कैसे इस लड़ाई को लड़िएगा और कैसे हम सभी जीतेंगे, और क्यों जीतेंगे, और क्यों हैना साहब आपके बीच में इस गर्मी में, इस धूप में आपके बीच में जो वक्त दिया है, उस वक्त में आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। साथियों, आप जब भी बुलाए हैं और जहां बुलाए, यहाँ मुखिया जी मौजूद हैं, इनको हम लोग बताना चाहते हैं कि हैना साहब आपके द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए आपके बीच में उपस्थित रही है। देखिए, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। भैया बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इको कम करेगा।